हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी कांस्टेबल री मेडिकल्स हो गए, फाइनल मेरिट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनल मेरिट जब भी आता है उससे पहले बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कैंडिडेट्स को, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है आप लोगों का। हर समय कभी ये लगता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, कभी लगता है मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। यहाँ तक कि जिनको 20 नंबर ज़्यादा है वो कैंडिडेट भी बड़ा टेंशन में है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आपको 5 नंबर ज़्यादा है, चाहे आप किसी भी स्टेट कैटेगरी आप एरिया से बिलोंग करते हैं, आप सेफ़ हैं। अब कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने जो लिए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक कॉमन सा प्रॉब्लम है कि मैं नक्सल से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा नाम जो है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में आया है। क्या मैं जनरल में सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो क्या मैं नक्सल में भी आउट हो जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी मेरिट जो है वो कंप्लीटली आपके मार्क्स के आधार पे बनेगी। अब मार्क्स में भी आपका यदि सेम मार्क्स रह जाता है तो आपके पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स जो हैं वो काउंट होते हैं, वो भी सेम रह जाते हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भी यदि सेम रह जाता है तो टाई केसेस में आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है नाम का, उस पर आपका मेरिट निर्धारण होता है। ये सब पहले से नियम बना हुआ है, ये आपका जो राइटअप आया है उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। प्रिंस दत्ता ने कहा है कि असम ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट मेल मेडिकल कैंडिडेट 2166 एंड वैकेंसी देखिए 722 है, तो पूरा पूरा 3 गुना हुआ है। मेडिकल कट ऑफ 41.63 और मेरा 47.23 है। कट ऑफ से 5.59 नंबर ज़्यादा है। फर्स्ट चॉइस CISF है। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि फर्स्ट चॉइस इनका हमें चांस नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन इनको सेकंड या थर्ड चॉइस है, निश्चित रूप से मिल जाएगा। महाराष्ट्र मेल कैंडिडेट जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कट ऑफ से 5.76 मार्क्स ज़्यादा है। बिल्कुल सेफ हैं आप, नोब गेमिंग, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मेरा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन मार्क्स से 6.5 मार्क्स ज़्यादा है और मैं छत्तीसगढ़ जनरल एरिया ST हूँ सर। मेरा फर्स्ट चॉइस है BSF। फर्स्ट चॉइस जहाँ BSF होता है वो आपको देखिए फुल चांस है, आपको मिल जाएगा। भुवनेश, क्योंकि CISF एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं CISF। ये वजह होता है कि फ़र्स्ट चॉइस CISF जब मार्क्स ज़्यादा हैं तभी मिल पाता है, वरना दूसरे फर्स्ट चॉइस हैं। आप यदि AR आपने फर्स्ट चॉइस दिया है तो हो सकता है आप बिल्कुल कट ऑफ पे आते हैं, उसमें भी आपको मिल जाता है। सर मैं बिहार जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हूँ, 4.5 नंबर ज़्यादा है, फुल चांस है आपका भी, आप टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है? रवि कुमार आपको बता दें कि पार्ट ए पार्ट बी क्या है, कि जब आप 2 कैंडिडेट हैं या 2 से ज़्यादा हैं और एक सीट है, वहाँ पे टाई केसेस का कैसे निर्धारण होगा। 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर आ जाते हैं 100 में से, समझ लीजिए कि 67.25 दोनों के बराबर है, या 5 अक्षरों तक है, 5 5 3 आगे बराबर है। तो इनका निर्धारण कैसे होगा? अब इन दोनों के जब बराबर मार्क्स आ गए या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के बराबर मार्क आ गए तो एक लेना है, तो ये देखा जाएगा कि पार्ट ए जो था आपका रिटन एग्ज़ाम का, उसमें किसको ज़्यादा है उसको लिया जाएगा। पार्ट ए में भी यदि सेम मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपका पार्ट बी देखा जाएगा, उसमें भी सेम है तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो बड़ी एज, जिनकी एज ज़्यादा होगी, आयु ज़्यादा होगी, उनको लिया जाएगा। और वो भी यदि सेम हो जाता है तो ए और वी, एक अजय है दूसरा विजय है, तो अजय को पहले ले लिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है उसको पहले ले लिया जाएगा। ये सब रूल बना हुआ है, जब भर्ती निकलती है उसी समय ये रूल बन जाता है। सर कान में सफ़ेद दाग है, इसके लिए आप देखिए ENT डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। बिहार नक्सल OBC 72.123। अब 72.123 से हम नहीं बता पाएंगे आपको कट ऑफ से कितना ज़्यादा है। वो आप 5 ज़्यादा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके अलावा ज़्यादा है तो वो देखिए हम निर्धारण कर रहे हैं। स्लो इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा समय लगता है। आप लोग जो मार्क्स भेजते हैं, प्लस हमें सिस्टम में देखना होता है कि जो फिट हो गए कैंडिडेट, उनको भी हम कमेंट करके भी उनसे पूछ रहे हैं, कॉल करके भी उनसे पूछ रहे हैं। पूरा सर्चिंग करने की वजह से समय लग रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए भी एग्ज़ाम का बिल्कुल बना रहे हैं। भूरेखा मेवाती,
हिमांशु ने कहा है कि 85 मार्क्स है। अब हिमांशु का तो हमने इनको देख के बता दिया कि इनके कट ऑफ से कितने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमने इनको रिप्लाई कर दिया कि अब इनका देखिए एनआईए और एसएसएफ छोड़ के जो थर्ड चॉइस इनका सीआईएसएफ है, क्योंकि एनआईए एसएसएफ तो ऑलरेडी ही छंट चुके हैं, तो सीआईएसएफ इनको मिलने का फुल चांस है। अब ये कहते हैं कि उत्तराखंड में कितना नंबर तक मिल सकता है, उसका हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। हिमांशु गर्ल यूपी, अब 1.1 अधिक है, तो अब यहाँ पर देखिए बड़ा परेशानी है, हम पड़ जाते हैं। अब इनको यहाँ पे जवाब देना भी हमें बनता है, लेकिन वो कड़वी सच्चाई हमें बतानी होगी। 1.1 अधिक है तो बहुत कम चांस है, आपको बता देता हूँ। वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जयंता रॉय, वेटिंग लिस्ट नहीं बनता है, सिपाही के टेस्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं बनता है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए, उसमें 1 साल तक वेटिंग रहता है, यानी 1 साल बाद भी वेटिंग निकलता है। आप लोगों के सीएपीएफ के सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है, उसमें 1 साल तक वेटिंग रहता है, लेकिन कांस्टेबल की भर्ती में 1 दिन का भी वेटिंग नहीं रहता। जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वैकेंसी खाली चली जाएगी। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी यही होगा, जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वैकेंसी अगली वैकेंसी में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये इसमें कौन क्या कर सकता है, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को आवाज़ इसमें उठानी होगी कि वेटिंग इसमें बनना चाहिए। जो 85,000 को ज्वाइनिंग दिया जाए वो हल्ला जो हो रहा है, उसके साथ ही यदि ये बात भी जोड़ दी जाए कि वेटिंग लिस्ट बननी चाहिए। देखिए 85,000 को ज्वाइनिंग दी जाए या नहीं दी जाए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यदि वेटिंग का जो पॉइंट है हमारा, ये जिम्मेदार अफसरों तक, गृह मंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचती है तो ये निर्णय ज़रूर हो सकता है। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम भी पूरे देश में 5,000 कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा यदि वेटिंग बन जाता है तो भी। सर मेरा कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट एआर है। अब ये एआर है महाराष्ट्र का कैंडिडेट, यदि 4 नंबर ज़्यादा पे एआर फर्स्ट चॉइस दे रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको फर्स्ट चॉइस मिलने का फुल चांस है यहाँ पे। उड़ीसा का बताएंगे, बिल्कुल प्रमोद सभी का बताएंगे। आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। मेल का भी बनाएंगे, भोला सभी का बना रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए। उसका क्या फ़ायदा, जो मेडिकल करा लिए हैं वो तो 1 सीट खा गया, बिल्कुल खा गया है प्रिंस। उसी के लिए हम चाह रहे हैं कि वेटिंग बनना चाहिए ताकि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे मेरिट में आने के बाद भी, उनका दूसरे कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाए, ये वैकेंसी अगली वैकेंसी में शिफ्ट ना हो। आरएसी धौल, ये पुलिस के कैंडिडेट्स हैं, राजस्थान पुलिस के। कौन सा चैनल है ये, किसके लिए पूछना चाह रहे हैं? ये एससी कैंडिडेट हूँ, फाइनल मेरिट बनेगा या नहीं? अब ये इसका प्रदीप आप मार्क्स लिखेंगे तब हम बता पाएंगे। नक्सल डिस्ट्रिक्ट का एक्स्ट्रा सीट जनरल डिस्ट्रिक्ट को देगा क्या? बिल्कुल देगा, ये बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि यदि नक्सल का या नक्सल का खाली रह जाता है तो वो सीट जो है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट को, उसी संबंधित राज्य को, दूसरे राज्य को नहीं दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि हम झारखंड की बात करें कि झारखंड नक्सल का 20 वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो 20 वैकेंसी झारखंड जनरल डिस्ट्रिक्ट को दे दी जाती है। ये रूल है, 2011 से ही ये नियम बना हुआ है। बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ 36 है और मेरा 45.91, 9 नंबर ज़्यादा है। प्रदीप चौपाल, आप 100% भर्ती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बिहार जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं, बिल्कुल बताएंगे। रोहित सभी के बारे में बताएंगे। मैं त्रिपुरा से हूँ, ये 4.56 ज़्यादा है, आप भर्ती हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भी। सर जी एक्स सर्विसमैन जो सीट है वह 60,210 में शामिल है, बिल्कुल उसी में शामिल है। और एक्स सर्विसमैन का भी यही रूल है कि यदि 10% एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी होती है वो यदि पूरी नहीं भर पाती एक्स सर्विसमैन से, तो वो वैकेंसी उनकी कैटेगरी के अनुसार उसी संबंधित राज्य के दूसरे कैंडिडेट जो हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स, उनको दे दी जाती है। वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 45.5, इनको 5.5 नंबर ज़्यादा है, ये निश्चित रूप से भर्ती हो जाएंगे। गंगाधर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वेटिंग लिस्ट, वीरेंद्र सिंह वेटिंग लिस्ट नहीं आता है,
लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए हम थोड़ा सा आवाज़ उठाएं तो वेटिंग लिस्ट जो है वो बन सकती है। वेटिंग लिस्ट बनाना जो है वो गृह मंत्रालय के हमारे अधिकारियों के हाथ में है। सीट बढ़ाना देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बनाना उतना ही आसान है। वेटिंग लिस्ट यदि 3 महीने का भी वेटिंग लिस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि ज्वाइन करने के बाद भी महीने 1.5 महीने में नौकरी वापस छोड़ देते हैं, कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट कम से कम 6 मंथ का वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, ताकि ये ऐसा हो जाता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को पूरे देश में फ़ायदा हो जाएगा। जिसने नौकरी ज्वाइन कर लिया, इस बात का एसएससी वालों को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वेटिंग नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेडिकल करवा लिए वो मेरिट में आ जाएंगे और वो वैकेंसी खाली रह जाएगी। स्टडी में स्मार्ट में, और जो लड़का यूपी पुलिस बीएसएफ ट्रेडमैन ज्वाइन कर लिया तो एसएससी को थोड़ी ना मालूम चलेगा कि क्या? बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। दीपो मनी, ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यूपी से हूँ, गर्ल, एससी 8 नंबर ज़्यादा है, 100% सेलेक्ट हो जाएगा। नीतू, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र मेल कैंडिडेट सभी का बना रहे हैं। इस वक्त हौसला देने के लिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पुलिस का है, लेखराज 51 एससी अजमेर। तो दोस्तों, ये आपके कुछ कमेंट्स हमने शामिल किए थे यहाँ पे। आपका भी कोई कमेंट है, आप कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, कॉल नहीं करें आप। बार बार आप कॉल कर रहे हैं, सभी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग प्लस कुछ मेडिकल पॉइंट के रिगार्डिंग जो कॉल हैं, वो 50 रुपीज़ पेमेंट करके फीस उसके बाद ही कॉल पर बात हो पाती है। अनावश्यक आप कॉल नहीं करें। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये कमाई करने के लिए ये कॉलिंग है, तो सिर्फ बता दूं आपको कि सिर्फ 10 ही कैंडिडेट से बात हो पाती है। 10 से 11वें कैंडिडेट से कॉल पर हम बात नहीं करते हैं, फ़ीस पे करने के बाद भी। तो आपका कोई जेन्युइन पॉइंट है, आप डिस्कस कीजिए। व्हाट्सएप पर आप जो चाहे पूछना चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आपका कोई कोर्ट केस के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं मैटर, एडवोकेट से संबंधित कोई बात है, आपका कोई डाउट है, आप कॉल पे बात कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस जो है, व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिर बता देता हूँ आपको कि चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी एरिया, किसी स्टेट, यूटी से बिलोंग करते हो, +5 आपका है तो यहाँ आपका फुल चांस हो जाता है। और उससे नीचे भी कई जगह वैकेंसी पूरी नहीं होगी, 33 पर भी कट ऑफ रहेगी। कई जगह वैकेंसी जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हैं वहाँ पर देखिए मेरिट अब भी रहेगा, लेकिन जो क्रॉस कर रहे हैं 5 नंबर का जो लाइन है वो क्रॉस कर रहे हैं, वो सेफ़ है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हैं वो भी बताएं, आपकी कोई शिकायत है वो भी बताएं। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।